नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको प्रश्न में एक स्टेटमेंट मिलेगा, एक कथन मिलेगा। हो सकता है एक से ज़्यादा कथन मिले, हो सकता है दो कथन मिले, तीन कथन मिले या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स मिले। फिर उसके बाद उस पर कुछ कंक्लूजन्स बताए जाएंगे ऑप्शंस के रूप में ABCD। अब उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको टिक करना होता है। तो ऐसे प्रश्न पिछले दिनों CGPSC में, इसके अलावा व्यापम में भी पूछे जाते रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ उसी तरह के प्रश्नों पर बेस्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज ऐसे प्रश्नों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं जो इसमें आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स मिलेंगे और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होने के साथ साथ उसके जो आंसर्स हैं वो उन स्टेटमेंट्स पे बेस्ड रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है, पहला दो कथन दिया, एक कथन है दूसरा कारण है। कथन में कहता है कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। कारण ये कहता है कि पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। अब उसके बाद उसके लिए जो चार ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस पढ़िए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन को स्पष्ट करता है। दूसरा कहता है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा है कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी ऑप्शन कहता है कथन गलत है परंतु कारण सही है। जब ऐसे प्रश्न आए और आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लें, पढ़ने के बाद इस बात को श्योर कर लें कि वो क्या कहता है। जैसे महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं, तो ये ट्रू है, तो आप यहाँ पे ट्रू लिख लें, मतलब ये करेक्ट है। आप चाहे तो राइट का टिक लगा लें, चाहे तो ट्रू लिख लें। ये तरीका बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। दूसरा कहता है कि पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत है, क्योंकि पूरे राज्य में एक से ज्यादा नदियां हैं। तो केवल महानदी ही छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी नहीं है, तो इस हिसाब से ये फॉल्स है, यानी कि ये रॉन्ग है। अब आप अपने जो ऑप्शन है ABCD उन पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ABCD में एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है अगर कि कथन सही है और कारण गलत है, तो आप सीधे सीधे उसको टिक लगाइए। बाकी किसी भी क्वेश्चन, किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी ऑप्शन में अपने आप को कंफ्यूज रखने की कोशिश मत करिए। तो देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका दिया है, कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न ये कहता है कथन में कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। कारण कहता है यहां धान की उपज सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बिल्कुल उसी तरह है जैसे पिछले सवाल में था कि कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन को स्पष्ट करता है। ए। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। बी। सी कहता है कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी कहता है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो बिल्कुल वही उसी तरह के ऑप्शन है जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। पिछले क्वेश्चन की तरह ये आप समझिए इसको, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। यहां धान की उपज सबसे अधिक होती है, ये गलत है। पूरे देश में अगर धान की उपज की बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है वहां पर धान की फसल सबसे ज्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह कथन सही और कारण गलत, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप क्वेश्चन जब इस तरह का आए तो आप दोनों स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स पहले लगा लें ताकि उसके बाद आपको समझने में आसानी हो, टाइम कम लगे। अगला प्रश्न, कथन यह कहता है कि हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं। उसका कारण दिया है हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की है। दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका कथन है, दूसरा स्टेटमेंट आपका कारण है। ऑप्शन बिल्कुल उसी तरह है जैसे बाकी क्वेश्चन में मिलते थे, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन को स्पष्ट करता है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। जबकि सी कहता है कथन सही है और कारण गलत है। बी कहता है कथन गलत है, कारण सही है। अब आप देखिए स्टेटमेंट्स को। हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये बात इसको स्पष्ट कर रही है कि हीरालाल काव्योपाध्याय को क्यों छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं। अब आप देखिए तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। बाकी अगर मैं बाकी तीन ऑप्शन है उन पे भी नजर डालूं, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कथन, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वही स्पष्ट करता है कि क्यों इसको पाणिनि कहा जाता है।
और कथन सही कारण गलत तो बिल्कुल सही गलत हो जाएगा, कथन गलत कारण सही ये भी गलत हो रहा है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें ज्यादा सोचने की संभावना नहीं बनती है। अगला प्रश्न प्रश्न ये है, इसमें दो कथन दिए हैं, कथन अ और कथन ब, कारण नहीं दिया है, कथन अ और कथन ब के फॉर्म में क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट कहता है खैरागढ़ स्थित संगीत विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय, गांधी शब्द यहां से विलोपित करना है क्योंकि इसका नाम इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय है। तो प्रश्न कुछ इस तरह है, खैरागढ़ स्थित संगीत विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय है। कथन ब कहता है, ये गांधी शब्द यहाँ प्रश्न में नहीं है, बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, तो इसको आप यहाँ से ओमिट करें। ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसमें गांधी शब्द का विलोप है। कथन ब कहता है इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। अब ऑप्शन क्या कहते हैं, कथन अ और ब दोनों सही है, कथन ब कथन अ को स्पष्ट करता है। दूसरा है कथन अ और कथन ब दोनों सही है परंतु कथन ब कथन अ को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा यानी कि सी ऑप्शन कहता है कथन अ सही है परंतु कथन ब गलत है। डी ऑप्शन कहता है कथन अ गलत है परंतु कथन ब सही है। तो एक एक करके दोनों पॉइंट्स को पहले समझ लें, दोनों स्टेटमेंट्स को समझ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है कि खैरागढ़ स्थित संगीत विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय है, तो ये बिल्कुल सही है, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय उसका नाम है, तो इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा जो है, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि खैरागढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है वो 55 या 1956 के आसपास बना है ये, और 1956 के आसपास जब इसको बनाया तो वहाँ के राजा ने इसको बनवाया था, और तब इंदिरा गांधी का तो नाम भी नहीं था राजनीति में, उस समय संभवतः जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तो इंदिरा गांधी के नाम का उस समय उस वक्त उपयोग करना या उसके नाम पर कोई संस्था को रखना कहीं से भी इस प्रश्न के साथ जुड़ता नहीं है। वहाँ के राजा ने अपनी बेटी इंदु के नाम पर इसका नामकरण किया था, उनको संगीत से बहुत रुचि थी, खुद को, राजा को और रानी दोनों को, और उनकी बेटी का नाम था इंदिरा, तो उसके नाम पर इंदिरा या इंदु उनका नाम था, तो उसके नाम पर इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय उस खैरागढ़ के संगीत विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। तो इस हिसाब से अगर जाते हैं तो कथन अ सही है, कथन ब गलत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है और गौरलाटा मैनपाट में स्थित है। ये दो कथन, कथन अ कहता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, और कथन ब है कि गौरलाटा मैनपाट में स्थित है। दोनों प्रश्नों को आप समाहित करिए और समाहित करके फिर इसका आंसर समाप्त कीजिए कि कथन अ ब दोनों सही है, कथन ब कथन अ को स्पष्ट करता है, कथन अ कथन ब दोनों सही है परंतु कथन ब अ को स्पष्ट नहीं करता, असही है ब गलत है, ब सही है अ गलत है। ये चार आपके पास ऑप्शन है ABCD में। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ियां हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है गौरलाटा। गौरलाटा मैन पार्ट में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गौरलाटा जो है वो सामरी पार्ट में है, सामरी पार्ट में गौरलाटा स्थित है और 4000 के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो उस हिसाब से पहला कथन तो सही हुआ, दूसरा कथन गलत हो गया, तो कथन अ सही है परंतु कथन ब गलत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न इस वीडियो का, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना रविशंकर जलाशय परियोजना है। कथन ब रविशंकर जलाशय को ही गंगरेल के नाम से जाना जाता है। दो स्टेटमेंट है आपके पास। अब इस पे कैसा दिया है ऑप्शन देखिए ABCD में, अ व ब दोनों सही है, ब कहता है अ और ब दोनों सही नहीं है यानी कि दोनों गलत हैं, सी कहता है कथन अ सही है परंतु कथन ब गलत है, और डी कहता है अ गलत है ब सही है। अब ये चारों ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको समझना है क्या सही है। पहले तो दिया कि छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना रविशंकर जलाशय परियोजना, एकदम 100% ट्रू है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सबसे पुरानी जो हमारी इरिगेशन की प्रोजेक्ट है उसको हम रविशंकर जलाशय परियोजना के नाम से जानते हैं, और इसी को गंगरेल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब गंगरेल डैम जो है उसको रविशंकर जलाशय परियोजना के अंतर्गत बनाया गया माना जाता है।
तो गंगरेल ही वस्तुतः रविशंकर जलाशय परियोजना है, तो उस हिसाब से ए और बी यानी अ और बी दोनों सही है, कथन अ व ब दोनों सही है, ये आप इसमें टिक कर सकते हैं ए। इस वीडियो का आखिरी सवाल है, दो कथन है फिर से आपके पास। पहला कथन कहता है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है। कथन बा कहता है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण रानी वास्ता ने अपनी पति की स्मृति में कराया था। अब बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह चार ऑप्शन है, अ ब दोनों सही है, असही ब गलत है, असही है ब गलत है, अ व ब दोनों सही नहीं है, और फिर अ गलत है ब सही है। चार ऑप्शन बहुत सिंपल है, ए बी दोनों करेक्ट, ए बी दोनों इनकरेक्ट, ए सही बी इनकरेक्ट और ए करेक्ट बी इनकरेक्ट। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस चूज करने हैं कौन से ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिए फिर दोनों स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा आपको। प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, ये तो जगत प्रसिद्ध है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, यानी असही है वाला मामला बिल्कुल सही बनता है। तो आपके पास ऑप्शन ए या सी रह जाते हैं टिक लगाने के लिए। फिर आता है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण रानी वास्ता ने अपने पति की स्मृति में कराया था, ये भी बिल्कुल सही है। रानी वास्ता ने अपने पति के निधन के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया था, लक्ष्मण मंदिर जिसका नाम है, जिसके अंदर विष्णु जी की प्रतिमा भी है और ये लाल ईंटे से बना है। और काफ़ी कुछ बातें इसके बारे में हैं, जो पुरातात्विक अध्ययन कर रहे हैं वो लोग इसके बारे में काफ़ी अच्छा निष्कर्ष निकाल चुके हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट होने के कारण अ व ब दोनों सही है वाला, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात किया कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। और ऐसे क्वेश्चंस पिछले कुछ दिनों से सीजीपीएससी में और सीजी व्यापम दोनों में पूछे जा रहे हैं। लगातार ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, जिसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। दो स्टेटमेंट्स पढ़ने होते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई करना होता है। कई बार एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पर डिपेंड रहता है, दूसरा स्टेटमेंट पहले पे डिपेंड रहता है, कई बार एक गलत एक सही होता है। तो सारे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ही आप इसमें फाइनल टिक की पोजीशन में पहुंचते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नई जानकारी और नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, धन्यवाद।